नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। लंबे समय से होमगार्ड ये प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका जो इश्यूज हैं उनका सल्यूशन निकले। मात्र 2700 रुपये सैलरी इनको दी जा रही है और लगभग 24 से 25 साल इनको संघर्ष करते हुए, प्रदर्शन करते हुए। पिछला जो इंटरव्यू किया था हमने, उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि ये दिल्ली जा रहे हैं। इनका एक डेलीगेशन जो है वो दिल्ली जा रहा है। इन्होंने काफी सारी फाइल्स बनाई हुई थी अलग अलग विभागों को देने के लिए, और अब ये वापस दिल्ली से आ गए हैं। और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का रिस्पांस इनको मिला है और क्या जो फाइल्स इन्होंने बनाई थी वो जिन विभागों को देनी थी वहां तक पहुंचा पाए या नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ कमला शर्मा है, जो होमगार्ड की प्रधान है। मैम, आपका एक बार पुनः स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो एक दबे कुचले और आम जनता जो त्राई त्राई मच रही है हमारी स्टेट में, तो वो मीडिया ही है जो उजागर करता है। और मैं सबसे पहले मीडिया को ही धन्यवाद करती हूँ। मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी फाइल्स आपने बनाई थी, वो फाइल्स कौन कौन से विभागों की थी और आप दे आए हो कि वैसे ही आ गए? नहीं, हमने दी है फाइल, हमें बड़ा अच्छा। कौन कौन से विभाग थे? दीपक जी, जे मैंने फाइलें बनाई हुई है, ये सबसे पहले देखो जी, मैंने राष्ट्रपति भवन में। अच्छा। हाँ जी, ये राष्ट्रपति भवन में, ये देखो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने उनके पूरा जो हमने काम किया। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये हम दिखा सकते हैं वहां पर? हाँ जी, क्यों नहीं। हमने ये दिखाओ। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर जी 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 पहुंचाए हो? जी जी, ये हमारे होम मिनिस्टर, ये हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, ये जो ये हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। हमने जितने भी थे जो दिल्ली से जो लेटर निकले हुए थे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने इसका जो मतलब अब ये सारी फाइल्स दे आए? हाँ जी, जितने भी थे जो दिल्ली से लेटर आए हुए थे, 15 अगस्त को इन्होंने जवाब देना था, 22 अगस्त को जवाब देना था, उनका नहीं दिया। उसके बाद हमने 22 अगस्त को जो प्रोटेस्ट किया था, उसके बावजूद भी हमने एक पीसफुल तरीके से हमारे जवानों ने जो प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि अपनी आवाज पहुंचाने तक, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ की वो कानों से इतनी बहरी है कि उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये अपनी हमने आवाज, अब पीएम मोदी जी ने हमें 2014 में वादा किया था, तो हमें था कि हमारी इधर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ इनजस्टिस कर रही है, जस्टिस नहीं। तो हमने सोचा कि एक बार हम कुछ स्टेप लेने से पहले अपनी जो हमारा ड्यूटी बनाया हुआ, हमारा जो सीधा लिंक है वो सेंटर के साथ है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। और हमने ये फाइलें सभी को सबमिट कर दी है। एक एक तो हमने उनके ऑफिशियली दफ्तर में प्राइवेट सेक्टरों से कहीं से भी मिलके उनको दे दी। एक एक हमने जो डाक के थ्रू भी उनको दे दी कि हमारे पास भी कल प्रूफ रहे कि कल कोई मीडिया वाला भी हमें पूछ सकता है, जहां हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप कैसे बोल रहे हो, आपके पास क्या सबूत है। हमने जो पूरा सबूत रखा, जहां पे हमने पूरी इतनी बड़ी फाइलें दी। ये कोई पहली बार नहीं है कि आप फाइल्स दे रहे हैं, पहले भी फाइल्स देते, काम तो होता नहीं आपका? वही था ना, पहले तो हम दे के आ जाते थे जहाँ कुछ ऐसा नहीं था। इस बार जो हमने किया है कि जैसे हम 13 तारीख को सुबह मॉर्निंग को हम 11 बजे होम मिनिस्टर कार्यालय में जाते हैं, तो उधर हम जैसे ही फाइल देते हैं, हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी बैठे हुए थे, उन्होंने 10 मिनट के अंदर इस मार्क किया और हमारे ऑल इंडिया होम सेक्रेटरी को भेज दिया। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए भी हमारे जो पीडीएफ बना के, जो भी लेटर था, हमारे डीजी साहब से मीटिंग थी 23 तारीख को। अभी इसका रिजल्ट पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो मैं प्रधानमंत्री जो सारी राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर जो हम गए हैं, जितनी भी उनकी कार्रवाई होती है ना, जो जो उन्होंने किया, सिर्फ सैटरडे संडे जो छुट्टी थी, इसके अलावा डेली कॉल आ जाती है, आज मैम आपकी फाइल वहां पे पहुंची, आज उसके बाद आज। जैसे उन्होंने परसों 12:02 पे मुझे मैसेज आता कि आपकी जो गृह मंत्रालय के अंदर हमने इधर जम्मू कश्मीर में होम
होम डिपार्टमेंट में ग्रेवन सेल में भेज दिया। वो हमें कॉल भी और मैसेज भी उन्होंने दे दिया है। तो अब मंडे 2-3 छुट्टियां, कल भी बदकिस्मत छुट्टी थी। हम बोलते हैं कि मंडे को जाएंगे, हम पता करेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद बाकी स्टेप लेंगे कैसे है कैसे नहीं है। हक लेना तो नहीं, कोई बात नहीं हुई? आपने पूछा नहीं उनको कि कौन रोक रहा है? यहाँ जम्मू के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट है या वहाँ कोई और राजनीति चल रही है? ज्यादा तो जो हमारा इधर ब्यूरोक्रेसी रोक रही है, अच्छा। ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि सेंटर भी खुद चाहता है कि इस काम को करो। जैसे हम गृह मंत्रालय में गए, उन्होंने भी बोला कि वो चाहते हैं कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी जो अमित शाह जी है, तो वो तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है होमगार्ड का संशोधन हो और इनको पूरा कांस्टेबल का दर्जा दिया जाए। लेकिन राज्य सरकारें नहीं चाहती है। राज्य सरकारों को हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, कितना पैसा आता है, कहाँ पे जाता है, क्या क्या नहीं। वो तो हमने अब गृह मंत्रालय को बोला है कि आप इसका हिसाब लीजिए इनको। अगर आपने पैसा दिया, हमारे जवानों को मिला नहीं, आप इसका हिसाब लीजिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो है कि अब बहुत हो गया, जितना भी इन्होंने शोषण करना था। बधुआ मजदूर बना के रखा है इन्होंने, बधुआ मजदूर बना के इन लोगों को रखा है, शोषण कर रहे हैं। और इतने साल इन्होंने शोषण किया है। अब तो जो लड़ाई होगी ना, जो आर पार की होगी, अब तो पूरा हिंदुस्तान मिलके इस हक को लेगा। अब तो जैसे अब हम गए तो 25 स्टेटें इकट्ठी हुई थी। जो पहला सम्मेलन था हमारा, पहली मीटिंग थी जिसमें पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ। हम पूरा हिंदुस्तान में एक ही सैलरी चाहते हैं, एक ही कांस्टेबल तक की राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए, राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया, केंद्र का दर्जा दीजिए। आप सीआरपी में कन्वर्ट करिए, आप आईटीबीपी में करिए, आप बीएसएफ में करिए। क्योंकि जो ट्रेनर लोग हैं कि वो वाली होम गार्ड को थोड़े, जो पहले जमाने की पुराने जमानों की, आप पढ़े लिखे जवान है, अब इनका परिवार है, सब कुछ है। यही होम गार्ड थी जिन्होंने 1962 में महिला ने भी चाइना के साथ युद्ध किया था। उस वक्त इन महिलाओं ने, मैं दीपक जी आपको फोटो बताती हूँ, साड़ियां डालकर जब जवानों की कमी पड़ गई थी तो महिला होमगार्ड ने हथियार उठाकर और चाइना से युद्ध किया और हमारी 2 महिलाएं इसमें शहीद भी हुए थे। लेकिन आज देश को गर्व होना चाहिए कि हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं इतनी कम नहीं है। मैं बोलती पूरे इंडिया की होमगार्ड अब जो है जाग चुकी है। महिला शक्तिकरण भी जाग उठी है, महिला शक्ति तो, और जेंट्स भी जाग उठे हैं। अब इसको हम आगे आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने टाइम दिया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को हमने 1 महीने का टाइम दिया था 22 को। जैसे हम डिबकाम को भी मिले थे, अरविंदर रैना जी ने भी बोला था और डिबकाम सर ने भी बोला था और मैडम प्रिया सेठी जी ने भी, सभी ने जब डिबकाम से मिले, हम डीसी साहब, मैजिस्ट्रेट साहब सभी आए थे, वो टाइम उनका पूरा हो गया। अब कुछ भी होगा तो गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हूँ, तहसील नौशहरा से। मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ। कितना समय हो गया आपको यूनिफॉर्म पहने हुए? मेरे को कम से कम 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए जी अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, हमारा कहना ये है, पहले तो ये जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू के, ये तो सच नहीं बताते, मतलब यही झूठे हैं? ये झूठे हैं। देखो, कुछ लीडर हैं वो बोलते हैं हमारी बहन कमला शर्मा, बहन बोल के बहन के साथ धोखा। वो तो लीडरशिप की एक क्वालिटी है ना, वो धोखा तो उनको उनके उनके रग रग में बस गया, उसको कैसे ठीक करेंगे? नहीं, लीडर की पहचान होती है एक वोटर। हम वोट दे के इन लीडरों को यहाँ तक पहुंचाते हैं कि ये मसला हमारा हल करेंगे, लेकिन हमारे जैसे जो छोटे वोटर हैं वो ही इनको, वोटर तो एक ही होता है, लेकिन हमारे जैसे गरीब वोटर है वो इनको दिल से सपोर्ट करता है कि ये कल हमारा मसला हल करेंगे। लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो फिर हमारे जैसे इंसान की ये पहचान टोटल भूल जाते हैं। तो अभी हमने, हमारी जैसी प्रेसिडेंट है, ये इन्होंने स्ट्रगल करके ये दिल्ली गए हैं। अब हमारा ये कहना कि अगर हमारा इंसाफ यहाँ पे नहीं हो रहा तो अगर बाढ़ ही खेती खाने लगे तो फिर उस बाढ़ को लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो हम लीडर यहाँ पे भेजते हैं चुन के, तो अगर यही हमारा काम नहीं करते तो फिर हमें जो है, अभी दिल्ली की तरफ जैसे मैम चल रही है, हम सब चाहते हैं कि हमारा मसला यहाँ पे नहीं होता है तो हम सब जवान, जितने भी जम्मू कश्मीर के होमगार्ड जवान हैं, हम सब मिलके मैम को अभी जो है वो दिल्ली के लिए ही भेजा करेंगे। हम अपनी जो कार्रवाई है वो भी दिल्ली से करवाएंगे, क्योंकि हमने इनसे उम्मीदें अभी छोड़ दी हैं। हमारी मैम ने कितनी लाठियां, हम सब ने लाठियां भी खाई, हम यूनिफॉर्म में हो के भी यूनिफॉर्म वालों से मार खाई। हमारी मैम की क्या हालत हुई ये तो आप दैनिक स्टेट समाचार या बाकी जितने मीडिया वाले हैं, पहले तो मैं आप सबका ये धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज पहुंचाते हो। लेकिन ये जो लीडर हैं ये हमारी आवाज कभी नहीं पहुंचाते, ये हमारी आवाज यहीं पे दबी रहते हैं, क्योंकि पता नहीं ये डरते हैं या इनके दिल में क्या घुटन है। आपने कहा बाढ़ ही जो है वो जब खेत को खाने लगे तो
उस बाढ़ को लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये तो अभी कोई खेत नहीं खा रहे हैं, ये तो बड़े समय से खा ही रहे हैं। जी जी सर, वही बात है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि हम ये हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जो भी उतार चढ़ाव हैं, हमारी जो भी कमियां हैं, ये पूरी करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हमारे बच्चों का दुख, मैं अभी आपको बताऊं, मेरी लड़की ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया सर, तो उसमें जो है 1,35,000 समथिंग कुछ पेमेंट जो है वो देनी पड़ती है। अब मैं एक 2700 का मुलाजिम हूँ, बताओ 2700 में घर चलाऊं, अपने मदर फादर हैं या बाकी भी रिश्तेदार हैं, हर अभी समाज में तो हर एक चीज को लेकर चलना पड़ता है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने, आप यकीन मानो कि 3 महीने तक मेरे घर में हमने पेट भर के खाना नहीं खाया, मैं, मेरी वाइफ ने, और मैं अपनी बच्ची के आगे सिर झुकाता रहा, मैं कभी उसकी आंखों के साथ आंख नहीं मिला सका। क्यों? कि मैं वो फादर था कि जिसके ऊपर अब मेरी बेटी को विश्वास था कि मेरे पापा, अगर हम बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे आप स्ट्रगल करो, जब बच्चा स्ट्रगल करके उस मुकाम तक पहुंचता है तो फिर हम वहां पे जो पेरेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं। अब मेरी बेटी जो है उसने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्ची की एडमिशन वहां पे करवा सकूं सर, और मैं इतना शर्मसार हूं अपनी बच्ची का कि मैं लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं बच्ची से आंख नहीं मिला सकता। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा काम किया होता, हमें अच्छी सैलरी मिल रही होती, तो काश आज मेरी बेटी भी कम से कम 5-6 साल के बाद स्टार लगाती, और एक गर्व होता कि एक होमगार्ड जवान की जो बेटी है वो कैप्टन बनी है, वो एक ऑफिसर रैंक पे है। सर हम गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं, हम नहीं उठ पाते क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ये आप सब जानते हैं। तो जैसे मैम बोल रही हैं, अभी तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, हम जो है सीधा दिल्ली की तरफ रुख मैम कर रही है, हम मैम के साथ हैं, हम मैम की सपोर्ट करेंगे जैसे तैसे होता। हमें सूदी पैसे उठा के अगर डोनेशन करके मैम को दिल्ली तक पहुंचाना पड़ा, हम कंटिन्यू मैम को वहीं पे अभी जो है वहाँ, क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा विश्वास उठ चुका है। उठ चुका है या उठा लिया इन्होंने? वो सर आप जानते हो, बेहतर जानते हो कि उठा लिया इन्होंने, ये तो आपके सामने की बात है, इसमें चोरी की कोई बात नहीं है। तो हम इन्हीं से उम्मीद थी, इन्होंने हमारी उम्मीद तोड़ी है। अभी मैम जैसा कहेंगे हम मैम के साथ हैं, जो मैम बोलेंगे हम मैम के जो अगला आदेश देंगी हम उसी के अनुसार चलेंगे सर। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी सर, मेरा नाम सारिका है, मैं जम्मू से ही हूँ। अच्छा, जम्मू से ही, कुछ कहना चाहती हैं आप? सर मैं यही कहूँगी, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करूँगी जो आप हमारी आवाज़ को आगे लेके जाते हैं, और सबसे बड़े थैंकफुल हम अपनी जो हमारी मैम है, प्रेसिडेंट मैम, उनका करते हैं जो हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी हम अपने प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि इनको शौक था यूटी बनाने का या वैसे ही एक स्टैंप लगानी थी यूटी की, क्योंकि यूटी का कोई कार्य कर तो रही नहीं। इससे अच्छा था कि चलो राज्य सरकार ही रहती, कोई मिनिस्टर कुछ ही वो करता, यूटी बना दिया, यूटी का कोई कानून लागू नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ नाम के लिए इन्होंने यूटी बना दी है। कानून नहीं मतलब क्या है सर यूटी का, क्या है अभी, जैसे मतलब चंडीगढ़ में देखो, बाकी स्टेट्स में जो अदर यूटीज अच्छा, है। आप अपने मामले को लेकर हाँ, बोल अपने रहे हैं। मामले वही हमने तो अपने मामले को लेके, तो बाकी जैसे अभी हमारे डिपार्टमेंट में इन्होंने कुछ लोग डिसएंगेज भी की है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जैसे डिसएंगेज करते थे साथ में उनको मतलब हवाल कर देते थे। अब ये क्या करते हैं, डिसएंगेज करते हैं, अभी सर हुआ नहीं, अभी जी आपका फिजिकल होगा, फिजिकल भी दिया, मेडिकल होगा, दोबारा मेडिकल आपको डिसएंगेज किया? हाँ जी, काफी और भी काफी सारे डिसएंगेज, फिर मेडिकल भी होगा, फिर अभी पूछते अभी मतलब 4 महीने वेरिफिकेशन हो रही। अभी हमारी सैलरी सर कितनी है, जो परमानेंट है, जो हवलदार है, उनकी इतनी मतलब वेरिफिकेशन, कौन सी वेरिफिकेशन कर रही है जो अभी तक पूरी नहीं जानबूझ हो के रही। ऐसे घुमाते रहते हाँ, कई लड़के तो साल साल से घर बैठे हुए हैं, बस वेरिफिकेशन हो रही है। हैं। ये कितना समय हो गया आपको डिसएंगेज? मुझे अभी 4 महीने हुए मार्च 4 में। महीने। हाँ जी, क्या रीजन क्या था? बस कुछ नहीं, वेरिफिकेशन हो रही है। वेरिफिकेशन कौन सी वेरिफिकेशन, हमें बताए ना, मतलब क्या। और जो सिफारिशी तौर से नए नए लेते जा रहे हैं, कईयों जो मतलब डिसक्वालीफायर उनको भी रखे जा रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से सिफारिशी तौर से लड़की रख लेते हैं, लड़के रख लेते हैं, जिनका वो बिना भर्ती के, तो जो है उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारा चलो ये है कि हमारे अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर है, हमारा उनसे भी ये विनती है कि हमारे ये हम ये चाहते हैं कि हमें पूरे महीने का रोजगार मिले, हमें पूरे महीने की ड्यूटी दी जाए, 365 दिन हमें पूरे काम की दी जाए, बस। तो हाँ, कुछ कहना चाह? दीपक जी, सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अभी इन्होंने जैसे मिनिमम वेजिस का रखा हुआ है, उनका भी, हमारा तो मिनिमम वेजिस के साथ कुछ नहीं है,
क्योंकि हमारा तो होम के अंडर है, तो हमारा इसमें दिल्ली से भी इनको फैक्स भी आ गया, सब कुछ ए टू जेड आया। तो मैं सरकार को यही बोलूंगी, सरकार क्या, सरकार नाम की चीज नहीं, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेसी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब है, चाहे हमारे होम सेक्रेटरी साहब है, चाहे भटनागर सर है जो चेयरमैन बने हुए, मैं भटनागर सर से भी यही अपील करूंगी कि जो होम गार्ड का मसला आपको दिल्ली से भी आया है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी है, और इसमें हम उनसे सैलरी नहीं मांग रहे हैं, हम ओनली फर्ज जवान है, उनसे 365 दिन की ड्यूटी मांग रहे हैं पूरी। और जो वर्दी तो दी है ना आपने, वर्दी के अधिकार नहीं दिए आपने जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर गृह मंत्री भी आ रहे हैं। गृह मंत्री तो आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं रजौरी में, तो रजौरी वाले जो भी है करेंगे। गृह मंत्री तो 1 साल पहले भी मिनी बेजीज एक्ट भी लगा के गए थे जब करवा चौथ पे आए थे ना, तो अब त्योहार दोबारा आ गया, 1 साल के बाद आ रहे हैं। तो वही मैं बोलती हूँ कि अगर ड्यूटी के अंदर जितनी भी सैलरी अगर ड्यूटी के अंदर मिलती है, चाहे दिल्ली है, चाहे पांडिचेरी है, चाहे लक्षद्वीप है, चाहे वो चंडीगढ़ है, तो हम अगर आपने जम्मू कश्मीर को 370 तोड़ के आपने ड्यूटी बनाया, तो हम चाहते हैं कि जो होम गार्ड जम्मू कश्मीर की है, हम ये नहीं है कि मिनिमम वेजी एक्ट है जहाँ कुछ, हम 365 दिन अगर आपने वर्दी दिया तो वर्दी के अधिकार भी दीजिए, हमें ड्यूटी का दर्जा दीजिए। जहाँ पे आपको लेना है कहीं भी आपको, चाहे वो बेचारा ट्रांसपोर्टर है, चाहे कोई भी है, उनको तो आप रोज ड्यूटी के कानून लागू कर रहे हैं। जहाँ पे आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है वहां पे ड्यूटी के कानून लागू कर रहे हैं, जहाँ पे आपने गरीब जनता को देना है वहां पे क्यों नहीं आप इनको लागू कर रहे हो। हमें भी ड्यूटी का ही चाहिए, हमें 365 दिन, चाहे चंडीगढ़ का दो, चाहे दिल्ली का दो, चाहे हमें पांडिचेरी का दो, चाहे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार का, जो भी है हमें ड्यूटी का चाहिए। अब हम बैठने वाले नहीं है, वर्दी का अधिकार लेंगे। हमने देश की सेवा की है, कोई गुनाह नहीं किया, कोई देशद्रोही नहीं है, ये अपना हक मांग रहे हैं। और जो हमारे लोग डिसंगेज किए हुए हैं बेचारे, 1-1 साल से, उनको 1.5 साल से आपने बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है, उन लोगों को भी जल्दी से जल्दी वापस लाइए, क्योंकि उन्होंने पूरा परिवार उनका इस वक्त कोरोना की मार में भी वो बेचारे बह गए, ना कोई उनके पास काम है ना कुछ है। आप नए लोगों को लगा रहे हो, इनकी जिंदगी खराब की, आप नए लोगों की भी करा रहे हो। क्या नए लोग इनके रिश्तेदार लगे हुए हैं? मैं हमारे माननीय जो हमारे नए डीजी साहब आए हुए हैं, वो शायद दिल्ली में गए हुए हैं इसी मीटिंग के सिलसिले में, मैं उनसे भी अपील करूंगी अगर सर मंडे को आते हैं तो हम उनके मिलेंगे, बहुत अच्छा वेलकम भी करेंगे। होमगार्ड एसोसिएशन की तरफ से मैं एक उनको मैसेज भी देना चाहती हूँ, सर आप हमारे सर्वप्रिय, हमारे आप हेड हो, हेड ही है, परिवार को कौन देखता, हेड देखता ना। तो डीजी साहब को से मैं यही अपील करूंगी, सर आप भी कुछ दुनिया में नाम कमा के जाएं, क्योंकि जे लोगों का एक आपको दुआएं लगेगी, कल आप रिटायर होके भी जाएंगे। क्योंकि देखो बाहर के डीजी है, कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं और कितनी अच्छी अच्छी उनकी रिपोर्टें भेजते हैं। कभी आप भी अगर गृह मंत्रालय मांग रहा है तो आप भी लिखते हो इन जवानों के लिए कि जे अच्छी ड्यूटी करते हैं, इनकी हमें जरूरत है, 365 दिन दीजिए, बाकी कुछ नहीं मांग रहे, ना जो सैलरी मांग रहे हैं ना कुछ, एक वर्दी का अधिकार दीजिए। अगर पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ, आज भी जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है वो गुलाम है, वो गुलामी की जंजीरों से इनको वो किया जाए, जो बधुआ मजदूर बनाया हुआ है इनको आजाद कीजिए। कहीं आने वाले सुनहरी अक्षरों में हमारे डीजी साहब का नाम भी लिखा जाएगा और एलजी साहब का भी लिखा जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय चाहता है इस काम का संशोधन हो पूरे इंडिया में। अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और मोदी जी भी, यही मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदया जी, 2014 में जो आपने वादा किया था उसको भी एक देश की बेटियां जो संदेश दे रही है कि उसको पूरा कर दिया। आप वो रोज बोलते हो कि हमने देश की बेटियों के लिए ये किया वो किया, मैं तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने आप तक लेटर नहीं पहुंचाया। ये देश की बेटियां एक प्रधानमंत्री तक लेटर दे के आई हैं, अब इसका मान सम्मान करिए और इन बेटियों को हक दिया जाए, क्योंकि ये भी अपने परिवार का पालन पोषण करे। और पूरा हिंदुस्तान नहीं होगा तो पूरे हिंदुस्तान की 9 लाख होमगार्ड है जो आरटीआई लगा के तहत आई है, 9 लाख के होमगार्ड की 9 करोड़ की आबादी होगी। आने वाले टाइम में इलेक्शन में जे लोगों की एक एक वोट की जो कीमत होगी वो हम हर स्टेट में जाके हर स्टेट में जाएंगे, इस बोर्ड की कीमत दिखाएंगे। पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड अब जाग चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में। अब गुजरात में इलेक्शन आ रही है, हिमाचल में इलेक्शन आ रही है, जहां जहां पे इलेक्शन आएगी, जो हमारी कोर कमेटी सेंटर कमेटी बनी है वो पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ कंपेनिंग शुरू करेंगी। जब मैं मोदी जी को चैलेंज करती हूँ, अगर जम्मू कश्मीर की होमगार्ड का अपने अब इस एक्ट का संशोधन करके इनको राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी का दर्जा, चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। हम यही चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से, बार बार हाथ जोड़ के
यही अपील करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देखने वाली बात है कि क्या ये जो परेशानी से, जिस परेशानी से ये लोग गुजर रहे हैं, उसका सल्यूशन होता है या नहीं। कुछ हरकत जो है गृह मंत्रालय के इंटरफेरेंस के बाद, जैसे इन्होंने फाइल वगैरह दी है, तो उसके बाद थोड़ी हरकत तो शुरू हुई है। हरकत ऐसा नहीं है कि पहली बार शुरू हुई है, पहले भी होती रही है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट भी निकलता है या फिर ये लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और इसी तरह से दुआएं और बददुआओं की बात करते रहेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।